जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। सभी शिवगणों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज हम जानेंगे महाकाल नगरी में नरसिंह घाट का महत्व, जो कि बड़ी विचित्र महिमा है, जो कि भगवान स्वयं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आज नरसिंह घाट, जो नरसिंह भगवान की महिमा के बारे में समझेंगे, जो आज उज्जैनी के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं, तो वो व्यास जी से कह रहे हैं कि नरसिंह तीर्थ का महात्मा है, श्रवण करने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने इस पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आप सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने बड़ा ही दुख दिया था सभी लोगों को। उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उसके दुष्ट दैत्यों की सेना से सारी पृथ्वी छा गई थी, पूरी पृथ्वी पर उसकी सेना फैली हुई थी। अतः वह शोक से पीड़ित हो गो का रूप धारण कर नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई। वसुधा को भार से पीड़ित देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसके कष्ट का निवारण करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कहा, वसुदेव, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसी दुष्कर तपस्या की थी जो दूसरे किसी प्राणी के द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर इसे वरदान दिया है। इस दैत्य ने यह मांगा था कि न दिन में न रात में, न आकाश में न पृथ्वी पर, न सूखे से न गीले से, न अस्त्र से शस्त्रों के आघात से, न मनुष्य से और न पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। जो केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री, सेना और वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो, वही वीर मेरी मृत्यु का कारण बने। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया था। तब मैं तथास्तु कहकर वहां से अपने लोक में चला गया। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे। तब से वह अतुलित बलशाली दैत्य समस्त लोकों का शासक हुआ है। पृथ्वी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, देवगण, अब तुम लोग महाकाल वन में जाओ। उस दुराचारी से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने सभी को बोला कि आप देवगण, सभी देवता परेशान हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब लोग महाकाल में जाओ। वहां सब तीर्थों में उत्तम एक महान तीर्थ है। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो कर्क राज से उत्तर और संगमेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित है, वैकुंठ तीर्थ के समीप, वहां से पूर्व भाग में शिप्रा के मंगलमय तट पर वह उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम नरसिंह तीर्थ है। वही हम जो नरसिंह घाट बोलते हैं, वही उत्तम तीर्थ है। देवताओं, उसी तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो और दान करो, शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही पुनः अपने लोकों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवता महाकाल वन में, जहाँ शिप्रा नदी बहती है, गए। वहां उन्होंने नरसिंह तीर्थ के समीपवर्ती तट पर दीर्घ काल तक निवास किया और स्नान किया, दान किया आदि करके भगवान नरसिंह की आराधना की। सभी देवताओं ने नरसिंह की आराधना की। इस प्रकार विधिवत धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सभा मंडप में प्रकट होकर हाथ के एक ही तमाचे से हिरण्यकश्यप का काम तमाम कर दिया। तदनंतर सब देवताओं ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन सब देवता जहाँ भगवान नरसिंह विराजमान है, उस उत्तम तीर्थ में मध्याह्न कालीन, मतलब दोपहर कालीन में उपासना किया करते हैं। जो पवित्रात्मा पुरुष उस तीर्थ में स्नान, दान आदि शुभ कर्म करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वह श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है।
जो कभी नरसिंह चतुर्दशी का शुभ पर्व प्राप्त करके उस तीर्थ में स्नान करने के अनंतर देवेश्वर नरसिंह जी का एकाग्र चित्त से दर्शन और पूजन करता है। नरसिंह घाट पे नरसिंह भगवान का मंदिर है, उसका पूजा वगैरह अपन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसका बड़ा आपको लाभ मिलता है। कहते हैं कि लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है, इतनी महिमा है। स्नान करके शिप्रा में नरसिंह घाट पे दर्शन, शिप्रा मैया का दर्शन करके नरसिंह भगवान का पूजन पाठ करके उनका दर्शन कर लेते हैं तो लक्ष्मी आपके हाथ में आ जाती, मतलब लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाते हैं। उस तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। वे साधकों के सब अर्थ की सिद्धि करने के लिए नित्य वहां निवास करते। अब देखिए वहां पर भगवान हनुमान जी की भी सिद्धि बताई गई है। पूर्व काल में जहां अगस्त्य जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी, अगस्त्य भगवान जो हुए थे उनने भी वहां तपस्या की थी। वह वट वृक्ष न्योग्रोध के नाम से विख्यात है। जो स्त्री या पुरुष वहां सावित्री व्रत का आचरण करते हैं वह परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वह पतिव्रता और परम सौभाग्यवती होकर कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती है। तो सभी शिवगणों को मैं बताना चाहता हूं कि अपनी शिप्रा मैया के तट पर जो नरसिंह घाट है, नरसिंह तीर्थ है, वहां पर उसका स्नान दर्शन करके बहुत सारी धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी हमें जीवन में प्राप्त होती है। तो ये ऐसी ऐसी महिमाएं जो हमारे महाकाल की है। तो आपको ये कथा कैसी लगी तो आप मुझे इसके बारे में अपनी कमेंट्स जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे और भी मैं जो शिव पुराण की जो कथाएं हैं मैं आपको इसकी जानकारी अच्छे से दे पाऊं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, धन्यवाद।